मंतर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है लगातार जो है सरकार से जो है अपनी अपील की जाती है, उनसे अपनी मांगे रखी जाती हैं। तो उन्हीं मांगों को लेकर के पत्रकार महासंघ जो है यहाँ पर एकजुट है। तमाम पत्रकार भी जो है अपनी सुरक्षा को लेकर के तमाम मांग जो है सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ जो है लगातार जो उनके साथ बदतमीजी होती है, उनको जो है कोई सुरक्षा नहीं है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर जंतर मंतर नई दिल्ली में ये जो धरना प्रदर्शन किया गया था, ये चौथा जो मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं, एक्चुअली वो मीडिया चौथा स्तंभ है ही नहीं। संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। हम लोग सिर्फ बोलते हैं इसका कानूनी मान्यता दावी के लिए दावी हम लोग करते आ रहे हैं। आज भी वही हमारा प्रमुख दावी था। अगर आप मीडिया फोर्थ स्टेट हो जाएगा कानून माध्यम से, तब आप जो बताए कि जो अटैक होता है, टॉर्चर करते हैं या जो परेशान करते हैं सांबादिक लोगों को लिए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इम्यूनिटी संविधान उसको एक सुरक्षा देता है, बहुत आर्थिक एवं सामाजिक और लीगल प्रोटेक्शन संविधान के थ्रू वो आ जाता है अपने आप। तो इसलिए हमारा डिमांड है, फॉर द लास्ट मेनी इयर्स वी हैव बीन डिमांडिंग डिक्लेरेशन ऑफ मीडिया आज फोर्थ स्टेट थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड प्रिफरेबली हमारा जो पत्रकार महासंघ राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ 2004 जंतर मंतर में इसी कार्यक्रम का शुरुआत प्रारंभ किया था। इस बार भी हम लोग आज मना रहे हैं। अभी ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को एक ज्ञापन भी हम लोग अभी सबमिट किए हैं। और आगे जब तक ये मान्यता नहीं मिलेगा, कानूनी मान्यता, मीडिया को चौथा स्तंभ का कानूनी मान्यता नहीं मिलेगा, हम लोग इसका डिमांड करते जाएंगे। क्या आप ये भी चाहते हैं कि जैसे कि सेवानिवृत्त हो जाता है 60 साल बाद कोई पत्रकार, तो उनको एक पेंशन की भी सुविधा होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर कानूनी मान्यता है, एक जुडिशरी लोगों को पेंशन मिलता है, सरकारी कर्मचारी को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलसी, उनको मिलता है। तो फिर अगर संवैधानिक मान्यता हमको मिलेगा, तो हमारा जो सांबादिक लोगों को मिलेगा, उनका परिवार को मिलेगा, सारे अधिकार, सारे सुविधाएं मिलेगा। क्योंकि सांबादिक लोग या अखबार वाले काफी जोखम उठा के अपना लाइफ के प्रति बहुत प्रेशर रहता है, दबाव, थ्रेट रहता है। सांबादिक को टॉर्चर किया जाता है, सांबादिक को मर्डर भी हो जाते हैं, सांबादिक को आक्रमण भी होता है, ब्रूटली असॉल्ट भी करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेट जो पॉलिटिकल फोर्सेस है। तो कानूनी मान्यता मिलने से ये सब वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हो जाएगा, वो इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। कहीं अपराध हो जाता है या फिर किसी चीज की जो है कई बार पत्रकार जो है स्टिंग भी करते हैं, बड़ा ही सेंसिटिव माहौल होता है। कई बार स्टिंग करते हुए भी वो लोग जो है सामने वाले का जो अपराध है उसको उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी लेकर के उनकी सुरक्षा जो है वो असुरक्षित महसूस करते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या पुलिस प्रशासन से जो है उनके साथ होना चाहिए? क्योंकि ऐसे सेंसिटिव माहौल में कुछ भी हो सकता है। तो आप पुलिस प्रशासन से पुलिस तो खुद टॉर्चर करता है, प्रशासन खुद परेशान करता है सांबादिक लोगों को, क्योंकि उन्हीं का सब मिसडीड इन्होंने सांबादिक ने लाइमलाइट को लाता है, लोगों के सामने लाता है, सरकार के सामने लाता है। तो उनसे उम्मीद करना ये बिल्कुल, क्योंकि जो चीज गुप्त में हो रही है उसको सामने लेकर आना एक पत्रकार का अहम, कभी सोर्सेस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि दबाव पे या लोभ पे सोर्सेस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। कई बार उन्हें जो है धमकाया भी जाता है कि तुम्हारे परिवार वालों के साथ ऐसा कर। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि गोली तक मार दी गई है, इधर दबाव में या लोभ प्रलोभन से।
अगर वो सच्चाई उजागर करता है तो कई बार ऐसा हुआ है सर, कई ऐसे न्यूज अभी भी हो रहा पेपर्स में भी है, अभी भी हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, सोनपुर अपना फतेहपुर में हुआ है, अभी अभी का मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं क्षेत्र में एवरी वीक इन एवरी मंथ a journalist, a reporter is tortured, assaulted and murdered. कहीं भी। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या आप लोग, वही जब तक कानूनी मान्यता नहीं मिलेगा तब तक ये होता रहेगा। तो आपको लग रहा है कानूनी मान्यता मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। हम तो आई एम क्वाइट होपफुल। हम लोग अच्छा सर, पत्रकारों में भी ना लोगों ने बांट लिया है, यूट्यूब वाले अलग, स्ट्रीम मीडिया वाले अलग, प्रिंट मीडिया वाले अलग। तो क्या लगता है ये अलग अलग से क्या बंटवारा हो चुका है, इसी वजह से एकता नहीं बन पा रही है और कहीं ना कहीं इससे जो प्रशासनिक जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं? देयर इज ए proverb, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो डिवाइड एंड रूल ये अथॉरिटी का पॉलिसी होता है, वो लोग करेंगे और हम लोग भी उनका विक्टिम बन जाता है। लेकिन बात ये है कि सांबादिक लोग, देखिए सांबादिक लोग सब लोग एक है। कोई भी डिजिटल ये सब एक रिलेटिव वर्ड है। ये कोई ये नहीं है। जो भी समाज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लाता है उसको सरकार के सामने लाता है, लोगों के सामने लाता है, उसमें सरकार का लाभ होता है, लोगों का लाभ होता है, वो सांबादिक होता है। प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकता है लेकिन गोल तो सबका एक है। रास्ता अलग अलग है, डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिंट है, सोशल मीडिया भी आजकल है, इंटरनेट न्यूज। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सर जो स्ट्रीम मीडिया है उससे पहले प्रसारित कर लेते हैं सोशल मीडिया वाले, जो आजकल आपने देखा है जो यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया चला, वहां से स्ट्रीम मीडिया वाले कुछ खबरें जो है उठाते हैं। तो क्या लगता है कि इस जो भेदभाव की जो खाई है उसको कहीं ना कहीं जो है खत्म करना चाहिए सभी को? देखिए, दिस इज द एज ऑफ डिजिटल एरा। तो हम लोग इसको वी कैन नॉट चेक दिस, इट विल कीप हैपन, इट विल हैपन। क्योंकि जान जोखिम में रख करके वो चीजें लेकर आता है सामने। हम लोग लेकिन जो डिजिटल मीडिया में न्यूज वगैरह क्या होता है ना, तुरंत तो आ जाता है लेकिन उसमें क्रेडिबिलिटी थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उसमें क्या है ना, डेस्क को न्यूज जाता है, एडिटिंग होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, फैक्ट जिसको डिजिटल वेरिफिकेशन बोलते हैं या फैक्ट चेकिंग बोलते हैं। तो फैक्ट चेकिंग एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो क्या आप इससे एक अथॉरिटी दी जाए, कुछ ऐसी सर्टिफिकेट्स दिए जाए, कुछ ऐसा जो है उन्हें ऐसी कोई चीज दे दी जाए जिससे कि कहीं वो जाए तो उनका जो है उनको लीगल माना जाए? तो क्या संचार मंत्रालय, सूचना मंत्रालय से भी आप इस चीज देखिए, सूचना मंत्रालय से भी आप इस चीज की मांग कर रहे हैं? देखिए, मीडिया तो हम लोग सेल्फ रेगुलेटरी है, हम लोग सेल्फ रेफरल है, सेल्फ रेगुलेटरी है। हम लोग सरकार के अगर पूरा रेगुलेशन में आ जाएंगे तो फ्री एंड फेयर मीडिया नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार का तो ऑब्जर्वेशन तो रहना चाहिए, निगरानी रहेगा तो आप भूल नहीं करेंगे। अगर आप भूल करेंगे तो सरकार या सिस्टम आपको पनिश करेगा, वो तो होना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन नहीं रहना चाहिए। तो मीडिया अगर रेगुलेटेड हो जाएगा तो फिर आम आदमी का बात नहीं कर पाएगा, फ्री एंड फेयर हो नहीं पाएगा। तो क्या कुछ अब लास्ट में संदेश रहेगा तमाम पत्रकारों के लिए और सभी पत्रकारों के लिए, क्या कुछ संदेश है? मेरा तो एक, अगर अपनी मांगों को मनवाना है तो एकजुट तो होना पड़ेगा। तो देखिए, मैं तो एक बात हमेशा करते आ रहा हूँ कि हम लोग यूनाइटेडली एक ही बात के ऊपर हम लोग फोकस करना चाहिए कि डिक्लेरेशन ऑफ मीडिया एज ए फोर्थ स्टेट थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेशन, मतलब पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाए और इसको संविधान का चौथा स्तंभ में डाला जाए। बस ये हो जाएगा। जैसे आपका सर आ जाएगा तो आपका जो बॉडीज का डिफरेंट पार्ट भी अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए फोर्थ स्टेट अगर कानूनी माध्यम से हो जाएगा, लाइक अदर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो सब सारा प्रॉब्लम, मतलब ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व and journalists will be protected
and media house will smoothly media house can function in a smooth and free and fair manner.